अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, बर्नौली इक्वेशन हमने पढ़ लिया, उसके बाद उसके क्या हैं एप्लीकेशन है, और ये हमारा आखिरी टॉपिक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मोस्टली एप्लीकेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? टोरिसेलीज थ्योरम। टोरिसेलीज में हमने क्या फाइंड करना है कि अगर हमारे पास कोई स्मॉल होल है और उसमें से अगर फ्लूइड बाहर निकलता है तो वहाँ पे उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो स्पीड ऑफ इफ्लेक्स, बेटा इफ्लेक्स का मतलब ये होता है वही स्मॉल होल से किसी बारीक धार का बाहर निकलना, किसी बारीक धार का। स्मॉल होल का एरिया कम होगा, डेफिनेटली वहाँ पे स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग, ऊपर से नीचे आ रहा है, थ्रू अ डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम बेटा क्या है, एक लार्ज टैंक लेते हैं, तो क्या करते हैं, स्मॉल ओरिफिसेस, ओरिफिसेस क्या है, स्मॉल होल करते हैं। अब यहाँ पे एक लफ्ज इफ्लेक्स है और एक क्या है, ओरिफिस है। इफ्लेक्स का मतलब होता है बारीक धार का निकलना, और जहां से वो बारीक धार निकलेगी वो होल होगा, और उस होल को बोला क्या कहेंगे, ओरिफिस कहेंगे। अब मैंने क्या किया, एक लार्ज टैंक बनाया जिसके पॉइंट ए पे, जिसके पॉइंट ए पे मैंने क्या किया, कोई स्मॉल होल किया। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये लार्ज टैंक है, ए पे क्या है, स्मॉल होल हो गया, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड है। अपर पे उसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है। जब वाटर यहाँ से निकलेगा तो उसका लेवल क्या होगा, कम होगा। ओरिफिस देखो, ओरिफिस क्या है, स्मॉल होल जो ए पॉइंट पे है वहां पे उसकी स्पीड क्या है, v2 है, और यहाँ पे उसकी स्पीड क्या है, v3 है। यहाँ भी क्या है, आपका फ्लूइड ऊपर से नीचे आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें अज्यूम करता हूँ कि जो टैंक का बॉटम है, बॉटम से टॉप तक उसकी हाइट क्या हो गई, h1 हो गई, ठीक हो गया। और उसके बाद जहाँ पे मैंने होल किया है, होल से बॉटम की हाइट क्या हो गई, h2 हो गई। अब होल से ऊपर देखें तो आपके पास जो रह जाएगा वो बोला क्या रहेगा, h1 माइनस h2। अब वाटर ने इस स्मॉल होल से बाहर निकलना है तो डेफिनेटली उसको इतना डिस्टेंस क्या है, कवर करना पड़ेगा, जो बोला क्या है, h1 माइनस h2। अब ये इक्वेशन वाला किसकी है, एप्लीकेशन बर्नौली की है, तो उसकी इक्वेशन लिखेंगे जो हम पहले निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा, हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था कि जहाँ पे एरिया ज्यादा होता है वहां पे स्पीड क्या होती है, कम होती है। अब यहाँ पे देखें कि जो V1 है, टैंक का एरिया ज्यादा है, जो स्मॉल होल है उसका एरिया क्या है, कम है। तो यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो इसकी जो स्पीड होगी यहाँ पे फ्लूइड की वो कम होगी, बोला किससे, V2 से। तो उसके बाद जो प्रेशर है P1 और P2, P1 प्रेशर क्या है, टॉप पे है, और P2 क्या है, बॉटम पे प्रेशर है। टैंक के अंदर दोनों प्रेशर हैं तो ये क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस तरह करके जो हमारी इक्वेशन है ये वाली क्या बन गई, P1 की जगह पे क्या आ गया, P आ गया, प्लस क्योंकि P1 और P2 क्या है, सेम है, प्लस 1/2 रो। अब यहाँ पे V1 है, V1 क्या है, अप्रोक्सीमेट 0 हो गई V2 के मुकाबले में, प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 भी वही P रहेगा, प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज फाइंड करनी है वो बोला क्या है, स्पीड ऑफ इफ्लेक्स है, यहां से निकलना, जो फ्लूइड यहां से निकल रहा है उसकी स्पीड क्या है, मीन मुझे V2 फाइंड करना है। तो ये आपके पास इक्वेशन, ये चीज क्या हो गई, 0 हो गई, P से P क्या हो गया, कैंसिल, तो बाकी कह रहा है कि रो जी H1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब आप क्या करो, आपको V2 चाहिए तो आप इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, तो क्या बन जाएगा, रो जी H1 माइनस रो जी H2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 रो V2 का स्क्वायर। अब देखो बेटा, यहाँ भी रो है, यहाँ भी रो, तो यहाँ भी रो, आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो बाकी क्या रह गया, GH1 माइनस GH2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 V2 का स्क्वायर 2। अब आपका यहाँ पे आ गया, और G यहाँ पे कॉमन है तो क्या बनेगा, 2G ब्रैकेट में क्या रहेगा, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू क्या हो गया, V2 का स्क्वायर।
तो अंडर रूट लेंगे, इधर भी अंडर रूट लेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे अंडर रूट, तो यहाँ से कैंसिल होके आपके पास ये बेटा क्या आ गई V2 आ गई 2gh1 माइनस h2 का अंडर रूट। तो यहाँ पे V2 क्या है, स्पीड ऑफ इफ्लेक्स है। स्पीड ऑफ इफ्लेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसको बोलते हैं टोरिसेलीस थ्योरम। मीन अगर किसी स्मॉल होल से कोई बारीक धार बाहर आ रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी। दूसरी इसकी एप्लीकेशन बेटा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड। अब इसमें प्रूफ क्या करना है कि वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। जहां पे स्पीड हाई होगी वहां पे प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो मैं क्या करता हूं, एक हॉरिजेंटल पाइप लेता हूं, ठीक हो गया, हॉरिजेंटल पाइप। अब यहाँ पे आपको पता है ये ए साइड हो गई, ये बी हो गई और ये सी। ए और सी का एरिया सेम है लेकिन बी का एरिया क्या है, ए और सी से कम है। तो बेटा हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी है, ए डायरेक्टली वाला क्या होता है 1/v के होता है। जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो मैंने अज्यूम कर लिया ए का जो पोर्शन है पाइप का उसका एरिया ज्यादा है, तो वहां पे स्पीड में लेट करता हूं वी ए क्या है 0.2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद बी का एरिया कम है तो वहां पे स्पीड क्या होगी, ए के मुकाबले में ज्यादा होगी। और वो मैंने लेट कर ली, बुक में आपकी लेट की हुई है 2 मीटर पर सेकंड। अब मैंने क्या कहा कि बेटा पाइप क्या है आपका हॉरिजेंटल है, मीन अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, तो मीन इसकी कोई हाइट अर्थ से नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे बर्नौली की इक्वेशन लिखी, क्योंकि ये बर्नौली की एप्लीकेशन है तो यहाँ पे बर्नौली की इक्वेशन आ गई। तो मैंने क्या किया, हॉरिजेंटल है मीन अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, तो H1 H2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो उसके बाद आपकी इक्वेशन क्या बन गई, P1 जो है मीन A का प्रेशर PA प्लस 1/2 रो V1 का क्या है स्केयर। तो मैंने V1 क्या है VA लिया है तो उसकी वेलोसिटी क्या है 0.2 का स्केयर प्लस रो जी H1 है, आपको पता है H1 क्या है 0 है, तो ये पूरे का पूरा हिस्सा क्या हो गया 0 इज इक्वल टू P2 वाला क्या है पॉइंट P का प्रेशर PB हो गया प्लस 1/2 रो वैसे का वैसे V2 की वेलोसिटी मीन VB की वेलोसिटी क्या है 2 का स्क्वायर और H2 क्या है 0 है, तो ये क्या हो गया पूरे का पूरा हिस्सा क्या हो गया 0, क्योंकि आपका पाइप हॉरिजॉन्टल है, इसकी कोई हाइट नहीं है अर्थ से। अब यहाँ पे डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट है और वो वाला क्या होती है 1000 होती है, ये आपने याद रखना है। 0.2 का स्क्वायर वैसे के वैसे आ गया तो ये 0 यहाँ से खत्म हो गई इज इक्वल टू PB वैसे के वैसे 1/2 रो क्या है 1000 है और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। जब मैं इस हिस्से को कैलकुलेट करूंगा तो PA प्लस 20 इज इक्वल टू PB प्लस ये क्या हो जाएगा 2000, इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 1980 न्यूटन मीटर पर सेकेंड पर का स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा था कि जहां पे स्पीड हाई वहां पे प्रेशर क्या होगा लो होगा। अब बेटा समझना गौर से, बी पॉइंट पे आपकी स्पीड क्या थी ज्यादा थी ए के मुकाबले में। अब देखो बी पे स्पीड ज्यादा है वहां पे प्रेशर क्या है लो है। अब आप देख सकते हो PA माइनस PB किसके बराबर है 1980 के आपने क्या करना है PA में से PB को माइनस करना है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि PA किसके बराबर आ जाएगा, PA इज इक्वल टू 1980 प्लस PB। अब देखो P पे स्पीड ज्यादा थी वहां पे प्रेशर कम हो गया, मतलब क्या है कि अगर आपने PA को PB के बराबर करना है तो आपको PB में इतना वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पे स्पीड हाई वहां पे प्रेशर क्या होगा लो होगा। उसके बाद इसकी क्या है, अब इसी से आपके बेटा दो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं एक्सरसाइज के, एक क्या है 6.6 है और एक क्या है 6.8 है। जो 6 पॉइंट आपका शॉर्ट है वो कहता है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, इज देयर एनी डेंजर दैट ही विल फॉल टुवर्ड्स इट। वो कहता है क्या कोई डेंजर है कि ये उसकी तरफ गिर जाएगा, यस ही विल फॉल। जब कोई पर्सन ट्रेन के पास खड़ा है तो वहां पे बेटा क्या है एरिया कम है पर्सन और ट्रेन का, जहां पे एरिया कम है वहां पे स्पीड क्या है हाई है। अब जहां पे स्पीड हाई है वहां पे प्रेशर क्या हो गया लो, मीन पर्सन और ट्रेन के दरमियान प्रेशर लो है
लेकिन पर्सन की दूसरी साइड पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो जो हाई प्रेशर है वो क्या करेगा, उसको पुश करेगा, धकेलेगा टुवर्ड्स लो प्रेशर, जिससे वो क्या है, पर्सन आपका गिर जाएगा टुवर्ड्स दी ट्रेन। इसी तरह आपका 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है सिलेबस के मुताबिक, उसमें कहता है कि 2 रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन दी सेम डायरेक्शन, 2 कश्तियां आपकी जा रही हैं सेम डायरेक्शन में। क्या कहता है कि क्या वो आपस में टकरा जाएंगी? जी टकरा जाएंगी, क्योंकि उनके दरमियान एरिया कम तो स्पीड क्या होगी, हाई। दरमियान में स्पीड हाई तो प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। लेकिन अदर साइड पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, जो उनको पुल करेगा एक दूसरे की तरफ, मीन हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर, जिससे वो क्या है, आपस में टकरा जाएंगी। उसके बाद अब इसकी थर्ड एप्लीकेशन क्या है, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन के जो आपका हवाई जहाज है वो नीचे से ऊपर कैसे जाता है। साइंटिस्ट इसका बेटा जो विंग है ना, जो इसका विंग है वो इस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि विंग के ऊपर देखो जो एयर क्रॉस हो रही है उसकी जो लेयर्स हैं वो करीब करीब हैं, लेकिन नीचे क्या है, दूर दूर है। इसका मतलब क्या है कि उसके टॉप पे जो स्पीड है वो हाई है और बॉटम पे स्पीड क्या है, लो है। मीन ऊपर 450 है, नीचे क्या है 410 है। जहां पे आपको पता है स्पीड लो होती है वहां पे प्रेशर क्या होता है, हाई। अब यहाँ पे नीचे प्रेशर हाई होगा, ऊपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो जो लो प्रेशर है वो क्या करेगा, जहाज को पुश करेगा। जो नीचे वाला हाई प्रेशर है वो क्या करेगा, जहाज को पुश करेगा टुवर्ड्स लो प्रेशर, जिसके बाद जहाज क्या है, आपको ऊपर मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। उसके बाद क्या है, स्विंग ऑफ बॉल्स। स्विंग का मतलब क्या है, बॉल का घूम जाना। इसमें भी यही होता है कि बॉल है उसकी एक साइड पे स्पीड ज्यादा होती है एयर की और एक साइड पे क्या होती है, कम होती है। जिसके बाद क्या है बेटा, एक प्रेशर डिफरेंस पैदा होता है और वो उसको क्या करता है, मूव करवाता है फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर। जिसके बाद उसमें एक एक्स्ट्रा कर्वेचर में एक एक्स्ट्रा पाथ पैदा होता है जिससे वो घूम जाती है, जिससे जो हमारा बैट्समैन वो क्या हो जाता है, डिसीव हो जाता है। डिसीव का मतलब क्या है, धोखा खा जाना। और इसकी अगली एप्लीकेशन क्या है, वेंचरी रिलेशन। ये बेटा हमने क्यों पढ़नी है, हमारे पास एक मीटर है उसको बोलते हैं वेंचरी मीटर बोलते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है, आपने एमसीक्यूज में याद रखना है कि वेंचरी मीटर वाला क्या करता है, ये जो फ्लूइड है उसकी स्पीड को क्या करता है, मेजर करता है। तो इसका जो मीटर है, जो इसका प्रिंसिपल है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, उसको बोला क्या बोलते हैं, वेंचरी रिलेशन बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे भी भाई एक हॉरिजॉन्टल पाइप लूंगा जिसका प्रेशर एक साइड पे P1 होगा, P2 होगा, वेलोसिटी V1 और V2 होगी। वही बर्नौली की इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे। अब देखें हॉरिजॉन्टल पाइप है तो H1 H2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो बेटा इस पॉइंट पे एरिया ज्यादा है, इस पॉइंट पे एरिया क्या है, कम है। तो A1 क्या है, ग्रेटर देन A2 से है। जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो V1 क्या होगी, कम होगी V2 से। V1 इतनी कम है V2 से कि वो अप्रॉक्सीमेट क्या हो गई, 0 हो गई। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, P1 + 1/2 रो। V1 क्या है, 0 है। अब हाइट H1 क्या है, 0, तो ये पोर्शन पूरे का पूरा क्या हो गया, 0 = P2 + 1/2 रो V2 का स्क्वायर। और H2 0 है तो अगला हिस्सा भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, P1 - P2 आ गए = क्या बना, 1/2 रो V2 का स्क्वायर। तो इस रिलेशन से क्या है, आप फ्लूइड की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। जिस मीटर से फाइंड करते हैं उसको फ्लूइड, उसको वेंचरी मीटर कहते हैं। और जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है उसको बोला क्या कहते हैं, वेंचरी रिलेशन कहते हैं। आपकी बेटा आखिरी एप्लीकेशन है जिसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो करता है। तो इसके अंदर आपके एमसीक्यूज हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन है। वो ये कहता है कि जो ब्लड है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, जिसको आप दबा नहीं सकते। और जो इसकी डेंसिटी होती है ना वो नियरली इक्वल होती है वाटर के। वाटर की डेंसिटी वाला क्या होती है, 1000 होती है। तो जो ब्लड होगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, 1000 होगी। उसके बाद जो इसकी विस्कोसिटी है, आपको पता है पानी कम गाढ़ा है, मीन उसकी विस्कोसिटी कम है। जो ब्लड है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
तो MCQs में आता है कि जो ब्लड की विस्कोसिटी वो 3 to 5 टाइम्स ग्रेटर है वाला किससे, वाटर से। तो ये आपके MCQs हैं ब्लड फ्लो के टॉपिक के अंदर। उसके बाद आपका MCQs शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायासिस्टोलिक क्या होता है। जो बेटा जो सिस्टोलिक है उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोला, हाई ब्लड प्रेशर होता है आपका सिस्टोलिक, और इसकी वैल्यू होती है 120 टार। टार यहाँ पे क्या है, प्रेशर का यूनिट है जिसमें हम ब्लड को मेजर करते हैं। और जो डायासिस्टोलिक है, डाया का मतलब क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर। जब आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और उसकी वैल्यू क्या है 70 से 580 टार। और जो 1 टार है MCQs में याद रखना वो बराबर होता है 133.3 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ये भी क्या है, प्रेशर का यूनिट है, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। उसके बाद तो यहाँ पे क्या है बेटा, आपका चैप्टर क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। ये जो ब्लड फ्लो है ये टॉपिक आपने अपनी बुक से एक दफ़ा रीड करना है। अल्लाह हाफिज़।